आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, अच्छा संकेत है? राम मोहन शर्मा जी, सबसे पहले आपको और देश के सारे हिंदुस्तानियों को बकरीद की मुबारकबाद हो। हमारा मुल्क संवैधानिक मुल्क है। इस देश में संविधान के एतबार से हिंदुस्तानियों को काम करने हैं। आस्थाएं जिन जिन मज़हब की जिसकी जैसी हमारे मुल्क में 8 मज़ाहिब के लोग बड़ी शांति प्रिय तरीके से अपने मज़हब के अपने संस्कारों को पूरा करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं उनके कुर्बानी के बारे में जानकारी नहीं है। कुर्बानी जो है एक जानवर की दी जाती है और उसके जो जिस्म पर जितने बाल होते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम कुर्बानी करने वाले को उन बालों के बराबर सवाब और उसकी नेकियां लिखते हैं। ये इको फ्रेंडली नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं कि 7,000 साल से हिंदुस्तान में और दुनिया में 205 मुल्कों में कुर्बानी होती है और उन दोनों 205 मुल्कों में कोई एतराज़ नहीं करता। हमारे मुल्क में लोग अपने यहाँ आस्था के एतबार से बलि चढ़ाते हैं, हमारा उस पर भी एतराज़ नहीं है। लोग जो है रोडों पर चक्का जाम करके अपनी आस्था करते हैं, उस पर भी होली दिवाली पर हमारी कोई विरोध नहीं है कि हमारे हिंदू भाई अपने मजहब के एतबार से विरोध तो किसी बात का नहीं है और ना किसी का होना चाहिए जब तक कि वो उसकी परिधि में एंटर ना करें। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपने कहा कि देखिए सवाब उस जानवर के बालों के बराबर आपको मिलता है। इस हिसाब से लगभग 45 साल की अगर मैं आपकी मोटे मोटे आयु मान लूं तो इस हिसाब से तो बहुत सवाब आपने कमा लिया होगा और देश के आपके जैसे हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमान बहुत सवाब कमा रहे होंगे अगर बालों की तुलना में आप जोड़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें धार्मिक हैं, उनके ऊपर टिप्पणी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिन्होंने केक काटा, आप उनकी बुद्धि पर सवाल उठा रहे हैं, आप उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब तक तो वो भी कुर्बानी जानवर की देते आए थे। अब वो एक अपील उठी, उन्होंने बात मान ली, तो आप उनके दिमाग पे सवाल उठा रहे हैं। राम मोहन शर्मा जी, बात यह है कि वो हूँ मैं हूँ। धर्म के मामले में हमारे जो गुरु लोग हैं, हमारे जो मौलवी साहब हैं, जो उलमा हैं, वो और कुरान ने जो कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उसके सामने हमारी सब लोगों की ज़ीरो बात है। अल्लाह जो कह रहा है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं वो ही हमारा धर्म का पार्ट है और वही हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की देने जा रहे थे, उसकी जगह दुम्बा रखा गया और दुम्बे की कुर्बानी हुई और उसके बाद पशुओं को चिन्हित कर दिया गया। हम गाय के लिए ये कहते हैं, हमारे देश के लोगों को, हमारे हिंदू भाई उसमें आस्था रखते हैं। पिछले 10 साल पहले उलमाए कराम देवबंद ने ये फतवा और मुत्तफ़िक़ उलमा ने, हिंदुस्तान के सारे मसलक के लोगों ने ये फतवा दिया कि हमारे देश के लोग गाय में आस्था रखते हैं, उसकी कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन और जानवर जिनकी कुर्बानी की जा रही है उस पर किसी को, हमारे मुल्क में 83% लोग गोश्त खाते हैं। मैं राम मोहन शर्मा जी आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूँ 38 करोड़ जानवर पर ईयर इस कुर्बानी में कुर्बान होते हैं। हम ये कहते हैं कि जो चीज़ जितनी कुर्बान होती है उसका उतना बड़ा दुनिया में महत्व है और हम ये कहेंगे कि हम किसी के धर्म पर जब नहीं कोई एतराज़ करते तो किसी भी धर्म वाले को ये अधिकार नहीं है कि हमारे मज़हब के ऊपर एतराज़ करें। राज मिश्रा जी, क्यों एतराज़ रहा? वैसे आज ऐसा कोई झगड़ा फसाद जैसा अमूमन हो जाता था, ये हुआ नहीं है, खासतौर से यूपी में। बस राम मोहन शर्मा जी, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर गणेश पूजा होता तो पत्थर चल जाता, आपको पता है। रामनवमी होती तो पत्थर चल जाता, दुर्गा जी का विसर्जन होता है तो पत्थर चल जाता है, होली पर पत्थर चल जाता है। ये समझना चाहिए और शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए उन लोगों को जो हमारे त्योहारों पर पत्थर चलाते हैं। और आपका त्योहार शांति से बने इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। अब दूसरी आपकी जानकारी करेक्ट कर देता हूं, 195 टोटल देश हैं। आपने कहा ना 200 देश नहीं है, टोटल ध्यान रखिएगा, 195 देश टोटल विश्व के अंदर हैं। और उसमें से भी आपको पता है कहां कहां कुर्बानी नहीं होती है? मेरे हिसाब से सिर्फ आप ही लोगों को जो भी प्राप्त होता है सवाब या जो कुछ भी आप लोग कहते हैं आप लोगों को प्राप्त होगा। स्वीडन में कुर्बानी नहीं दी जाती है, क्या वहां के मुस्लिमों को सवाब प्राप्त नहीं होगा? या बेल्जियम में कुर्बानी नहीं दी जाती है, क्या वहां के मुसलमानों को प्राप्त नहीं होगा? पोलैंड में नहीं दी जाती है, क्या वहां के मुसलमानों को? स्विट्जरलैंड में नहीं दी जाती है, फिनलैंड में नहीं दी जाती है, स्लोवेनिया में नहीं दी जाती है, नॉर्वे में नहीं दी जाती है, आइसलैंड में सर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, वो है वहां का, नहीं दी जा सकती। आप वो मोबाइल उठाइए और सर्च कीजिए और जानकारी लेकर तब आइएगा डिबेट में। आपको शायद पता नहीं है। सुन लीजिए राम मोहन शर्मा जी, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जहां बसहु तहां सुंदर देशु और जो प्रतिपाले सोय नरेशु। उस देश के संविधान के अकॉर्डिंग, उस देश की परिस्थिति के अकॉर्डिंग और एनवायरमेंट और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको त्योहार मनाना चाहिए। यहां पर नहीं,
हमारे भी लिखा हुआ था भाई। यही तो सोचिए, यही तो जरूरत है आप लोगों को एजुकेट होने की, यही जरूरत है पढ़ाई की। हमारे यहाँ राम मोहन शर्मा जी 30 सेकंड, हमारे यहाँ द्वापर युग से होली मनाई जाती थी, आपको पता है? द्वापर युग से होली मनाई जाती थी। हमने कहा गया कि नहीं, इसको मनाना, होली का जलाना कम कीजिए, प्रदूषण होता है, हमने बंद कर दिया। आपको पता है दिवाली हमारे त्रेता युग से मनाई जाती थी, हमारे भी धर्म में लिखा था, हमारे भगवान ने कहा था, हमारे भगवान राम वापस आए थे, लेकिन प्रदूषण के कारण दिवाली में धीरे धीरे पटाखे जलाना बंद कर दिए गए, कम कर दिए गए। हम ग्रीन पटाखे पर आ गए, लेकिन नहीं हुआ। सुन लीजिए, हम देश को बड़ा मानते हैं, हम संविधान को बड़ा फॉलो करने वाले हैं, हम अपने अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करने वाले। आप अपनी मन की मनचाही कर रहे हैं, तो हमारा उसमें क्या इतराज? आप राम को छोटा कर रहे हैं, ये आपका अपना विवेक है, हमारा नहीं है। हमारा विवेक है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारा विवेक है कि बादत खुदा बुजुर्ग के किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद किसी का मुकाम है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हमको अपने राम को छोटा कर रहे हैं, हमारा आप ही के यहाँ होता है। Z News.